हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 190 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज के जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये मैंने प्रीवियस ड्रग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं एंड जो भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, अ सेंसरी नर्व अमंग द फॉलोइंग इज। सो गिवन नर्व्स दी गई हैं तो इसमें से सेंसरी नर्व जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। सो ऑक्यूलोमोटर, हाइपोग्लोसल, ऑप्टिक, एब्ड्यूसेंस। सो ऑप्टिक नर्व जो है ये आपकी सेंसरी नर्व होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका सिक्रीट होता है कोरोइड प्लेक्सस से। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द। तो लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो सेरेब्रम डैमेज की वजह से होता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। सो रेस्पिरेशन कैसे किसके थ्रू कंट्रोल होती है? तो रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फ्रॉम विच द ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स एंड नर्व्स पासेज इन किडनी इज कॉल्ड एज। सो कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व्स जो हैं वो पास होते हैं किडनी में? सो ये आपका रीज़न कहलाता है हीलम। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रियल टैकीकार्डिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय एन एट्रियल रेट मोर देन। तो एट्रियल टैकीकार्डिया को कैरेक्टराइज किया जाता है जब आपका एट्रियल रेट जो है वो 100 पर मिनट से ज़्यादा होता है। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 120 ml पर मिनट होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिल्स इज। सिफिल्स के लिए कॉजेटिव एजेंट क्या है? सो इट इज़ ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्जाम में इसी साल काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शुगर अल्कोहल। इनमें से शुगर अल्कोहल कौन सा है? सो इट इज़ xylitol। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ, जो भी HSSC फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं एंड जो इस चैनल पे सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ में 8 वीडियोस आ चुकी हैं, 3 वीडियोस हमारे रिमेनिंग है। उसकी अभी नेक्स्ट वीडियो 9th वीडियो जो है वो आज सुबह 11 बजे जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हमारी 2 वीडियोस जो हैं वो रिमेनिंग रहेंगी। एक आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एंड दूसरी आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की। देन आने वाले दिनों में हम वो दोनों सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द क्वेश्चन इज, द डायमीटर ऑफ द आई वॉल इज अबाउट। आई वॉल का डायमीटर कितना होता है? सो इट इज़ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द ब्लड इज। सो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में? सो इट इज़ अराउंड 70%। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्डिक साइकिल टेक अबाउट। सो वन कार्डिक साइकिल में 0.8 सेकेंड जो है वन कार्डिक साइकिल होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ STD। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमिडियोसिस, सिफिल्स, ये तीनों ही आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, लेकिन मेगा कॉलोन जो है इट इज़ नॉट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका इनिशिएट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज नोटिफाइड। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब नोटिफाई हुआ था? सो इट वाज इन द ईयर 1954, डेट इज 30th अप्रैल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वर ड्रॉप्ड इन द ईयर 1982। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपने काफ़ी शेड्यूल्स जो हैं वो स्टडी किए होंगे एंड अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ए बी सी इस तरीके से, लेकिन कुछ आपने अभी के टाइम पे देखा होगा कि कुछ शेड्यूल्स जो हैं वो मिसिंग है। सो इसमें आपके दो शेड्यूल 1982 में जो है उनको ड्रॉप किया गया था, एक आपका शेड्यूल आई एंड दूसरा आपका शेड्यूल एल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। सो ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल रूल जो है ये किस ईयर में आया था? सो इट केम इन द ईयर 1998, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स। जेनरिक और ब्रांड नेम ड्रग्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो बोथ हैव सिमिलर डोजेज स्ट्रेंथ, तो डोजेज स्ट्रेंथ दोनों में ही सिमिलर होती है। बोथ हैव सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी भी सिमिलर होगी, सेम ड्रग है तो सेम तरीके से बॉडी में एक्ट करेगा। बोथ हैव सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो डिफरेंट हो सकते हैं, बेसिकली जो आपके एक्सिपिएंट होते हैं दैट कैन बी डिफरेंट। सो ये आपका सिमिलर नहीं होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ हैव सिमिलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका सिमिलर ही होगा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पॉइजन एक्ट ऑफ 1919 रिप्लेस। पॉइजन एक्ट 1919 का इसने किस एक्ट को रिप्लेस किया था? तो इट रिप्लेसेस द पॉइजन एक्ट ऑफ 1904, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस ऑफ अ न्यू ड्रग। ठीक है, इनमें से किस फॉर्म का यूज़ किया जाता है? जो भी आपकी फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं उनके इंपोर्ट के लिए परमिशन के लिए, ठीक है, फिनिश्ड फॉर्मुलेशन जो भी नया ड्रग्स होता है, तो इसके लिए आपका फॉर्म 45 जो है वो यूज़ होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट CTD इज डिवाइडेड इनटू डैश मॉड्यूल। सो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ये कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है? सो इट इज़ डिवाइडेड इन 5 मॉड्यूल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइन ऑफ ICH विच डिस्क्राइब द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाली जो ICH गाइडलाइंस है, सो दैट इज ICH Q10, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट ऑन। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ये आपका 15 मई 2013 में जो है आया था, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी इसका जो ओरिजिनल है इट इज़ इन द 1995, अभी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये आपका 15 मई 2013 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट टू NDPS एक्ट 1985 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन मीन्स एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 1910-2001। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बताना है कि जो स्मॉल क्वांटिटी है हीरोइन की उसका मीनिंग क्या है। तो स्मॉल क्वांटिटी से मीनिंग है अराउंड 5 ग्राम्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल W ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 मेंशंस। तो जो शेड्यूल W है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945 का ये क्या मेंशन करता है? तो शेड्यूल W इज रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ द ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट इज पनिशेबल विद। तो यहाँ पे आपके ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट जो है अगर उसके प्रोविजंस की वायलेशन होती है तो उसमें क्या पनिशमेंट जो है वो मिलती है? सो द पनिशमेंट इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months
और फाइन और बोथ। या तो इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने के लिए, या उस पर फाइन लगेगा, या दोनों भी हो सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ प्रेमिसेस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग शुड नॉट बी लेस देन। सो शेड्यूल सी एंड C1 वाले जो ड्रग्स होते हैं उनकी होलसेल के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड रहता है वो कितना होना चाहिए। सो इट्स एरिया शुड नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर पर मीटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर सप्लीमेंट्स टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था उसके सप्लीमेंट कब आए थे। सब फर्स्ट एडिशन एंड उसके सप्लीमेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका देखा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, सो डिफरेंट एग्जाम्स में ये देखा गया है। तो 1955 में आपका फर्स्ट एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, एंड इससे 5 साल बाद जो है वो आपके सप्लीमेंट आए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द न्यू रूल कॉल्ड। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसकी जो क्वालिफिकेशंस है उनको किस न्यू रूल के अंडर जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है। सो दिस न्यू रूल इज़ 50A। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो आपकी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है किस शेड्यूल में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। सो इट इज़ अंडर शेड्यूल L1। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इट इज़ रिगार्डिंग GLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूटी टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट इज कॉल्ड। So this is the definition of beneficence. So beneficence is the duty to act in the interest of the patients by the pharmacist. Then next question है, match the following schedules and their descriptions. So यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, करेक्टली मैच करना है। तो शेड्यूल्स आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे A to Y जो है वो आपको सारे के सारे शेड्यूल जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, तो ये आपका मैच करेगा 3 के साथ। देन आता है आपका शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के साथ, तो इट विल मैच विद 1। देन आपका शेड्यूल एस जो है वो कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स के साथ, सो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन मैच करेगा। एंड देन आपका शेड्यूल एफ जो है वो आपका स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा जो कि आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ 1, 3, B1, C2 एंड D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस हैव बीन मेड एज अ लॉ इन न्यू शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 विच वॉज नोटिफाइड ऑन। सो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP जो है वो एक लॉ बनाया गया है न्यू शेड्यूल में अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, जिसको कब नोटिफाई किया गया था। So it was notified in the year 2008 on the date 10/11/2008. So option C is correct. Next question है, the penalty of an offence under MTP Act where termination of pregnancy is done by person other than a RMP include following। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है इसके अंडर पेनल्टी बतानी है। पेनल्टी क्या है, जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है एक ऐसे पर्सन से जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है। तो इसमें आपकी जो पनिशमेंट होती है, पेनल्टी होती है, दैट इज़ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years। ठीक है, एटलीस्ट 2 साल का उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, वट विच मे एक्सटेंड टू 7 years। ठीक है, मिनिमम 2 साल का होगा एंड 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ड्रग एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 बट नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल X द लाइसेंस इज इशूड इन द। सो ऐसे ड्रग्स जो कि शेड्यूल C एंड C1 में स्पेसिफाई किए गए हैं लेकिन शेड्यूल X में इंक्लूडेड नहीं है,
उसके लिए जो लाइसेंस है वो किस फॉर्म के थ्रू इशू होगा? सो इट इज़ थ्रू द फॉर्म नंबर 21A. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइन दैट इंडिविजुअलाइज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ गिवन एंटरप्राइज इज नोन एज. सो दिस साइन इज ट्रेडमार्क, जो कि ये दर्शाता है कि जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को बिलोंग करती हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग करती हैं. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफाइड स्पिरिट मीन्स प्लेन अनडिनेचर्ड अल्कोहल ऑफ स्ट्रेंथ नॉट लेस देन डैश एंड इंक्लूड्स अब्सोल्यूट अल्कोहल. ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट का मीनिंग क्या है कि प्लेन अनडिनेचर्ड अल्कोहल है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए. तो इट्स स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 50 डिग्री ओवर प्रूफ एंड इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल होना चाहिए. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड और प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का जो कि ये प्रोवाइड करता है, रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. सो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल एफ. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर लिस्टेड इन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955. ईयर आपको याद रखना है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का, एंड इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं? सो इट कंटेन्स 11 डिफरेंट चैप्टर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशंस हैव बीन नोटिफाइड इन द ईयर. सो जो लेटेस्ट फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशंस है उसको किस ईयर में नोटिफाई किया गया था? So it was notified in the year 2020. So option B is correct. Next question है, the ratio of dry glycerin to dry gelatin in case of soft gelatin capsule is. So dry glycerin to dry gelatin की रेशियो कितनी है soft gelatin capsules के लिए? So it is 0.8:1. So option C is correct. And ये अगर hard gelatin की बात करेंगे तो it will be 0.4:1. Next question है, a reversible time dependent isothermal gel sol transition flow is called. So reversible भी है, time dependent भी है, isothermal भी है and gel sol transition flow है इसमें. So this one is thixotropic flow. So इसमें आपका ऑप्शन A is correct. Next question है, what would be the osmotic pressure of 50 gram dextrose in 1000 ml of water at room temperature 25 degree Celsius. ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है 50 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज का जो कि सोल्यूशन फॉर्म में है विद 1000 ml ऑफ वाटर. किस टेम्परेचर कंडीशन पे? इट इज़ एट रूम टेम्परेचर. सो इट विल बी 6.79 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोप्लाज्मिन यूएसपी इज़ यूज्ड एज. तो हिस्टोप्लाज्मिन यूएसपी जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ डायग्नोस्टिक एड. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ इमल्शन मे फेल इन केस ऑफ नॉन आयनिक ऑयल इन वाटर इमल्शन. अगर नॉन आयनिक ऑयल इन वाटर इमल्शन है, नॉन आयनिक है, तो उस केस में आपका कंडक्टिविटी टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा. ठीक है, आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश दैट हैव लॉस्ट देयर टॉक्सिसिटी बट रिटेन देयर immunogenicity are called dash and may serve as adjuvant. So these are the endotoxin. ठीक है, एंडोटॉक्सिन जो है दे हैव लॉस देयर टॉक्सिसिटी, इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है लेकिन रिटेन करते हैं इनकी इम्यूनोजेनिसिटी एंड इसको कहा जाता है टॉक्सॉइड. ठीक है, एंड ये आपके एज अ एडजुवेंट की तरह एक्ट करते हैं. सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ 000 साइज एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल इज. तो 000 साइज के एम्प्टी कैप्सूल की कैपेसिटी कितनी है? तो इट इज़ 1.40 ml. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो आपके पास डिफरेंट बुक्स आपने देखी होंगी तो उसमें किसी बुक में 1.737 ml दिया गया है मोस्ट ऑफ बुक्स में, कुछ बुक्स में आपका 1.40 ml भी दिया गया है. ठीक है, सो दीज बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आर स्टोर्ड इन बल्क जार्स और बोटल्स ईच कंटेनिंग। तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस को स्टोर किया जाता है बड़ी जार्स और बोटल्स में जिनकी कैपेसिटी जो है शुड नॉट बी लेस देन 2273 ml। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर कंस्टिट्यूटेड विद। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें कितने मेंबर से वो कंस्टिट्यूट होती है। तो इसमें एक आपका चेयरमैन होगा ही होगा, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, और 20 मेंबर से ज़्यादा इसमें नहीं होने चाहिए, इट शुड बी लेस देन 20 मेंबर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गॉट लीगल स्टेटस अंडर डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है इसको लीगल स्टेटस दिया गया है अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इसमें मोस्टली आपके जूरिस्प्रूडेंस एंड ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए these type of topics. So yeah, that's it for the video. So thank you very much.